Hello friends, welcome back in the class of PLC's Theory and Practical। आज हम बात करेंगे लैडर लॉजिक फंक्शंस की कि लैडर लॉजिक में मेनली क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उनकी डिटेल हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। एक या दो की हम पहले बात भी कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट लैडर लॉजिक फंक्शंस। बेसिकली यहाँ दिखाया हुआ है कि लैडर लॉजिक में ये फंक्शंस होते हैं। दिस इज़ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, दिस इज़ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, दिस इज़ कोयल, दिस इज़ टाइमर, दिस इज़ मैथ फंक्शन, दिस इज़ काउंटर एंड दिस इज़ लॉजिक फंक्शंस। तो ये बेसिकली हमारे लैडर लॉजिक के फंक्शंस हैं। इनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल करेंगे कि ये क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट लैडर लॉजिक फंक्शंस। फर्स्ट वन इज़ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। दिस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट बेसिकली नोन एज NO, और कई बार इसको XI कई बार इसे हम बोलते हैं XIC, एग्जामिन इफ क्लोज। इसको एग्जामिन करोगी क्या ये क्लोज है। और इसका जो सिंबल होता है वो हम पहले भी कर चुके हैं। दिस वन इज़ लाइक ए कैपेसिटर, टू पैरेलल प्लेट्स कनेक्टेड विद टू लीड्स इज़ नोन एज नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट NO और XIC। इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, इन लैडर लॉजिक ए नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज ओपन और नॉन कंडक्टिव व्हेन इनपुट इज फॉल्स, फॉल्स मीन्स जीरो, एंड क्लोज्ड मीन्स कंडक्टिव व्हेन इनपुट इज ट्रू, ट्रू मीन्स वन। कि जब ये इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, पर जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये करंट को फ्लो करेगा। दिस इज़ नोन एज नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। इसका सिंबल क्या है? दिस इज़ इन केस ऑफ व्हेन इनपुट इज़ फॉल्स और ज़ीरो। जब इनपुट 1 होगी तो क्या होगा? इसका कलर चेंज हो जाएगा जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ये हमने पहले भी देखा है। एंड दैट इज़ नोन एज NO when input is 1. This is normally open contact. Next function is normally closed function contact NC. This NC is also known as XIO. Examine if open. इसका सिंबल भी हमें पता है। इसका सिंबल NO को लेके उसके बीच में से एक टिल्टेड लाइन को पास करते हैं, दोनों प्लेट को कट करते हुए। दिस इज़ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है? इन लैडर लॉजिक ए नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज क्लोज्ड मीन्स कंडक्टिव व्हेन इनपुट इज फॉल्स मीन्स जीरो, एंड ओपन दैट इज नॉन कंडक्टिव व्हेन इनपुट इज ट्रू और 1। तो जब ये हमारा इनपुट ज़ीरो होगा तो करंट हमारा फ्लो करेगा ज़ीरो के केस में, पर 1 के केस में क्या होगा? अगर 1 है तो करंट नहीं फ्लो करेगा। दिस इज़ नोन एज नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो उसकी वैल्यू जब ज़ीरो होगी या वो फॉल्स होगा तो क्या होगा? ये एनर्जाइज होगा या ट्रू होगा। इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, ये कंडक्टिव मोड में होगा। पर जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये नॉन कंडक्टिव होगा, लाइक दिस। दिस इज़ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट वन इज़ कोयल, जिसको हम आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं।
जो कि हमारा एक सोलेनॉइड हो सकता है, एक रिले हो सकता है, कॉन्टैक्टर हो सकता है, जिसको हमने कंट्रोल करना होता है, दैट इज़ नोन एज कोयल। डेफिनेशन होगी, इन लैडर लॉजिक कोयल्स आर द आउटपुट कंपोनेंट्स सच एज ए रिले और कॉन्टैक्टर और सोलेनॉइड वॉल एंड they are controlled by the logic operations performed on the input contacts। ये जो इनपुट कॉन्टैक्ट से लॉजिक बनेगा उसके द्वारा कंट्रोल होने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? कोयल कहलाता है। इसका हमने सिंबल भी देखा था, प्रैक्टिकली भी देखा हुआ है। दिस इज अवर कोयल, दिस इज कोयल व्हेन आउटपुट इज जीरो, और इसको कह सकते हैं ये डीएक्टिवेटेड कोयल है या डी एनर्जाइज कोयल है जब आउटपुट की वैल्यू जीरो होती है। जब आउटपुट की वैल्यू 1 होती है तो इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड और एनर्जाइज्ड कोयल। दिस इज एनर्जाइज्ड कोयल। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला फंक्शंस होता है हमारा टाइमर। टाइमर क्या करता है? आउटपुट में अगर हमने टाइमिंग से कुछ कंट्रोल करना है, टाइमिंग के द्वारा उसमें डिले प्रोड्यूस करना है, तो हम टाइमर का यूज़ करते हैं। ये एक ब्लॉक है, एक सिंपल ब्लॉक है जिसमें हम कुछ पैरामीटर से इसकी टाइमिंग को काउंट करते हैं कि ये कितने टाइम के लिए ऑन रहेगा, कितने टाइम के बाद आउटपुट को ऑन करेगा। तो ये क्या होता है? टाइमर। इसकी डेफिनेशन हम अगर अब देखते हैं तो क्या होता है? इन लैडर लॉजिक टाइमर्स आर यूज टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ द आउटपुट। टाइमर कैन बी यूज टू क्रिएट delayed output, cyclic operations and time based logic। ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। टाइमर का जो ब्लॉक होता है वो ऐसे होता है, एक बॉक्स, और उसके ऊपर टाइमर का नाम होता है कि ये किस तरह का टाइमर है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये 3 तरह के होते हैं, टी ऑन, टी ऑफ एंड रिटेंटिव टाइमर। 3 तरह के टाइमर है। वहाँ ये सबसे ऊपर जो लिखा होता है ये उसका नाम होता है कि ये कौन सी टाइप का टाइमर है। उसके बाद ये एक पैरामीटर है जो कि डिफाइन करेगा टैग नेम को और उसके एड्रेस को, टाइमर के नाम को। थर्ड वन है हमारा टाइम बेस, कि हमने जो टाइम कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करना है, इन सेकंड और इन मिनट और इन आवर, वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है वो डिपेंड करता है इस वैल्यू के ऊपर। फिर होती है मेरे प्रीसेट, कि टाइमर कितने टाइम के बाद हमारी आउटपुट को ऑन कर देगा। ये हमने पहले डिफाइन करना होगा कि इतनी सेकंड के बाद या इतनी मिनट के बाद हमारा टाइमर अपना काम करना स्टार्ट कर दे, जो इसकी आउटपुट है उसको ऑन कर दे या ऑफ कर दे। फिर है हमारी वैल्यू एक्यूमुलेटर। टाइमर के अंदर एक एक्यूमुलेटर होता है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहती है। मान लो ये टाइम बेस हमारा सेकंड है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है हमारी, हमने प्री डिफाइंड वैल्यू दे दी, हमने इसको प्रीसेट वैल्यू दे दी 8 सेकंड के बाद ये अपनी आउटपुट को ऑन करे तो एक्यूमुलेटर क्या करेगा? जब हमने इसको स्टार्ट नहीं किया तो इसकी वैल्यू 0 शो करेगा, जब हम इसको स्टार्ट कर देंगे तो ये शो करेगा 1। फर्स्ट सेकंड पे 1 सेकंड, 2 सेकंड पास होने के बाद 2, 3 सेकंड पास होने के बाद 3, ऐसे ये काउंट करते करते 8 तक जाएगा। जैसे ये 8 तक गया इसने आउटपुट को ऑन कर देना है। 2 आउटपुट होती है इसके अंदर, एक होती है टाइमर टाइम आउटपुट, जब तक टाइमर चलता है ये आउटपुट ऑन रहेगी। जब तक हमारी प्रीसेट वैल्यू नहीं ऑन आ जाती है हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर, तब तक ये वैल्यू एनर्जाइज रहेगी। और जैसे ही हमारी टाइमर की प्रीसेट वैल्यू आ जाती है ये ऑफ हो जाएगी और ये ऑन हो जाएगी। इसको बोलते हैं टाइमर डन बिट। ये टाइमर टाइम बिट होता है, ये टाइमर डन बिट होता है। इसी तरह ऑफ डिले टाइमर होता है और रिटेंटिव टाइमर होता है। 3 तरह के मैंने बताए। तो टाइमर्स आर
ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर एंड रिटेंटिव टाइमर। इनके बारे में हम डिटेल आगे लेक्चर्स में करेंगे। अगला फंक्शन है हमारा काउंटर। काउंटर्स किसी इवेंट को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि हमने काउंट करना है कि कोई भी डोर के अंदर कितने आदमी पास हुए या कोई भी स्विच कितनी बार ऑन ऑफ हुआ। किसी भी इवेंट को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो इसकी डेफिनेशन है, इन लैडर लॉजिक ए काउंटर इज इंस्ट्रक्शन दैट काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम एन इवेंट अकर सच एज द नंबर ऑफ बटन प्रेसेस। बेसिकली ये दो तरह के हमारे होते हैं, काउंट अप एंड काउंट डाउन, कि जो अप काउंट करे और डाउन काउंट करे। और इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम लगभग हमारा टाइमर की तरह ही होता है। उस सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे ये किस तरह का टाइमर है, उसका नाम होगा। फिर काउंटर का एड्रेस हम डिफ़ाइन करेंगे कि उसका टैग नेम या एड्रेस क्या है। फिर हम डिफ़ाइन करते हैं कि प्रीसेट वैल्यू, कि ये काउंटर कहाँ तक जाएगा। फिर उसके बाद होती है इसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू, कि एक्यूमुलेटर में जैसे जैसे इवेंट अक्कर होंगे एक्यूमुलेटर की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज़ करेगी। आउटपुट टाइमर की तरह ही दो आउटपुट होती है, काउंटर आउटपुट, कि काउंटर जब तक एक्यूमुलेटर प्रीसेट वैल्यू तक नहीं पहुंचता ये वैल्यू ऑन रहेगी, और जैसे ही काउंटर प्रीसेट वैल्यू तक पहुंचता है तो डन बिट जो है हमारी वो ऑन हो जाएगी। तो ये हमारा था काउंटर। ये बेसिकली दो तरह का होता है, काउंट अप एंड काउंट डाउन। अगला फंक्शन हम देखते हैं। अगला फंक्शन है हमारा मैथ फंक्शन। जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि मैथ फंक्शन, तो मैथ फंक्शंस ऐसे ब्लॉक होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस। ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो ब्लॉक यूज़ करेंगे हम लैडर लॉजिक में, उनको बोलेंगे मैथ फंक्शंस। डेफिनेशन होगी, इन लैडर लॉजिक मैथ फंक्शन ब्लॉक परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। इसका ब्लॉक ये होता है हमारा, सबसे ऊपर इसका नाम लिखा होता है कि ये कौन सा ब्लॉक है, एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है। ऐड लिखा हुआ एडिशन है, उसके अंदर क्या फंक्शंस परफॉर्म होंगे, ऐड करेगा ये ए और बी को। ए क्या है, हमारा फर्स्ट नंबर है सोर्स ए, और बी क्या है, सोर्स बी। दो सोर्स होंगे, मतलब जो दो डाटा है हमारे वो ए और बी है हमारे, उनको ऐड करेंगे। और जो ये डेस्टिनेशन है ये हमें बताएगा कि आउटपुट कहाँ पर है। यहाँ पे जो शो किया हुआ हमने वो आउटपुट की वैल्यू और इनपुट की वैल्यूज़ को शो किया हुआ हमने, और उनके एड्रेस को शो किया हुआ है। जो ये है ये आउटपुट का एड्रेस है O.0, ये फर्स्ट इनपुट का एड्रेस है I.0, ये सेकंड इनपुट का एड्रेस है I.1। ये हमारी फर्स्ट इनपुट की वैल्यू है, ये सेकंड इनपुट की वैल्यू है। जैसे ही हम इसको रन कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, तो हमारी आउटपुट की वैल्यू चेंज होके 11 हो जाएगी। तो ये हमारा है मैथ फंक्शन। नेक्स्ट हम फंक्शंस देखते हैं, दैट इज़ लॉजिक फंक्शंस। लॉजिक फंक्शन जो हमारे डिजिटल में लॉजिक्स ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ पे लॉजिक फंक्शंस हैं। जैसे कि हमने पता है एंड ऑपरेशन, एंड लॉजिक, और लॉजिक, एक्सओर लॉजिक, नॉट लॉजिक, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे लॉजिक फंक्शंस हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन लैडर लॉजिक लॉजिक फंक्शन ब्लॉक परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी डाटा लाइक एंड, और, एक्स, और, नोट एक्सेट्रा। जो लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे बाइनरी डाटा के ऊपर वो हमारे लॉजिक फंक्शंस कहलाते हैं। इसका ब्लॉक कैसे बनेगा, सेम है हमारा इसका भी। पहले सबसे पहले कि कौन सा लॉजिक हमारा हो रहा है, उस लॉजिक में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर डेस्टिनेशन कौन सा है, सोर्स 1 क्या है, सोर्स 2 क्या है। दो इनपुट के लिए होता है, दो इनपुट
के ऊपर कोई भी लॉजिक परफॉर्म करना है तो वो 2 इनपुट को यहाँ लेगा। तो ये हमारा था लॉजिक फंक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कंपैरिजन फंक्शन। कंपैरिजन जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि इसमें 2 नंबर को कंपेयर किया जाएगा कि दोनों नंबर इक्वल हैं, ग्रेटर देन है पहला नंबर दूसरे से, या पहला छोटा है दूसरे से, या पहला ग्रेटर देन इक्वल है या लेस देन इक्वल है। ये ऐसे ऑपरेशंस जो कंपेयर करें 2 नंबर को, उनको बोलते हैं कंपैरिजन फंक्शन। इन लैडर लॉजिक कंपैरिजन फंक्शंस आर यूज्ड टू कंपेयर 2 वैल्यूज सच एज इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेस एक्सेट्रा। जो कंपेयर करके हमें आउटपुट दे उसको बोलते हैं कंपैरिजन फंक्शन। ब्लॉक डायग्राम इसका क्या बनेगा, ब्लॉक बनेगा सेम हमारा कि उस कौन सी तरह का है उसका हमने नाम देना है, उसके अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इक्वल टू का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ए ओ इक्वल टू बी को ये चेक करेगा और आउटपुट में उसके अकॉर्डिंग आउटपुट में भेजेगा। 2 सोर्स होंगे जिनको कंपेयर करना होगा इसको, सोर्स ए एंड सोर्स बी। उनके एड्रेस हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं I1.0 I1.1 और उनकी आउटपुट हमने शो की हुई है। तो ये हमारे हैं कंपैरिजन फंक्शंस। इस तरह से हमारे जो लैडर लॉजिक में बेसिक्स फंक्शंस यूज़ होते हैं वो हमने देखे हैं, जिसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा हमने NO, फिर देखा NC, फिर हमने देखा कोयल, फिर हमने देखा टाइमर, फिर हमने देखा काउंटर, फिर हमने देखा मैथ ऑपरेशंस, मैथ फंक्शन, फिर हमने देखा लॉजिक फंक्शन, फिर हमने देखा कंपैरिजन फंक्शन। बेसिकली ये हमारे लैडर लॉजिक में यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।